नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे मैं डॉक्टर श्रीनिवास आप सबका स्वागत करता हूं। महाभारत की परम श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं। महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा से भीमसेन ने महाराज विराट की रक्षा की है। महाराज विराट भीमसेन से कहते हैं, एहि त्वाम अभिषेक्ष्यामि मत्स्य राजस्तु नो भवान। आइए हम आपका राज्याभिषेक करें, आप इस मत्स्य देश के राजा हैं। तो युधिष्ठिर ने उनका धन्यवाद किया है कि आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन ये संभव ही नहीं है, क्योंकि ये कार्य मैंने अपने कर्तव्य पालन के रूप में किया है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम कर्तव्य का पालन करते करते बड़े श्रेष्ठ कार्य कर जाते हैं, और जब श्रेष्ठ कार्य कर जाते हैं और हमें कोई बहुत बड़ा इनाम मिलने की संभावना होती है, तो हमारे मन में लालच आ जाता है। महाराज युधिष्ठिर इस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि इस संदर्भ में अगर आपने अपने कर्तव्य का पालन करते करते किसी के प्राण बचाए हों, या किसी की रक्षा की हो, या कोई भी महान से महान कार्य किया हो, तो ऐसे में उसकी फलश्रुति की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। और उन्होंने महाराज विराट से ये कहा है कि नहीं महाराज, मत्स्य देश के राजा तो आप ही हैं, हम तो आपके जिस प्रकार से साथी थे, सेवक थे, उसी प्रकार से आपके सेवक हैं। विराट नगर में समाचार भेजा गया है कि महाराज विराट का विजय हुआ है। अभी तो वो समाचार लेकर के सेवक वहां पहुंचे भी नहीं है। सेना अभी यहीं रात को रुकी हुई है, क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई थी, हैं? बहुत दूर तक निकल आए हैं, और समस्त सेना को लेकर के विजय के आनंद में वापस नगर में पहुंचना संभव नहीं था। उधर दूसरी तरफ से दूसरे दिन अष्टमी को, जैसा कि इन लोगों ने आयोजन किया था, कौरवों की सेना आकर के सभी गायों को घेर लेती है, और गायों को घेर करके जब ले जाने लगते हैं तो गोपाध्यक्ष जो है वो नगर में वापस आता है और उत्तर कुमार से कहता है, उत्तर कुमार का एक नाम भूमिंजय है। दृष्ट्वा भूमिंजयम नाम है पुत्र मत्स्य मानिनम। उससे क्या कहता है, षष्ठीम गवाम सहस्राणी, तुम्हारी 60,000 गायों का अपहरण करके ये जो कौरव है उसको ले जा रहे हैं। तद विजय तुम समुत्तिष्ठे गोधर्म राष्ट्रवर्धनम। अगर गायें चली गई तो पूरे राष्ट्र की समृद्धि चली जाएगी, इसलिए तुमको उन गायों को बचाने के लिए यहां से जाना चाहिए। कौरवों पांडवों के समक्ष नहीं, लेकिन वैसे उत्तर कुमार बहुत बड़े योद्धा रहे हैं, हैं? सफेद घोड़ों पे ही वो विद्यमान होते हैं, वही उनके रथ में जोड़ते जाते हैं। उनका सारथी भी बहुत अच्छा था, लेकिन अभी किसी युद्ध में उनके सारथी की मृत्यु हो गई है। वो गोपाध्यक्ष यही कहता, श्वेता राजत संकाशा रथी जंतु तेहया। आपके जो सफेद एकदम चांदी जैसे चमकते हुए घोड़े हैं, उनको रथ में जोड़िए, अपने सिंह ध्वज को अपने रथ के ऊपर लगाइए, और जल्दी से जाकर के अपनी गायों की रक्षा कीजिए। क्योंकि इस समय उत्तर कुमार जो है स्त्रियों के बीच में थे, रनिवास में थे, और वहीं आकर के गोपाध्यक्ष ने ये बात की, तो स्त्रियों के बीच में अपने पौरुष को दिखाना प्रत्येक पुरुष का एक सौभाग्य होता है, या वो इसको अपना सौभाग्य मानता है। उत्तर कुमार एकदम आनंद में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि अभी ही मैं प्रस्थान कर रहा हूं, समस्या सिर्फ इतनी है कि मेरा सारथी इस समय नहीं है, मुझे एक उत्तम सारथी की जरूरत है। मैं अभी युद्ध में जाऊंगा, और पश्येयु अद्य में वीर्यम कुर्वस्ते समागता। आज जब मैं कुरुसेना के सामने जाऊंगा तो वो लोग मेरे पराक्रम को देखें, किम नु पार्थो अर्जुन साक्षात अस्मात् प्रबाधते। आज वो कहेंगे कि मेरे सामने साक्षात अर्जुन आकर के खड़ा हो गया है, मैं अर्जुन की तरह आज युद्ध करने वाला हूं। भाई, अर्जुन का नाम इस समय डंका बजता है, अर्जुन के नाम का। तो उत्तर कुमार भी ये कहते हैं कि अर्जुन की तरह मैं युद्ध करूंगा। अब देखिए, 4 भाइयों ने तो अपने कर्तव्य का पालन किया है, अब यहां सिर्फ अर्जुन बचे हैं, और सामने पूरी कौरव सेना ने आक्रमण कर दिया है। जब ये समाचार मिलते हैं तो उत्तर कुमार को अकेले लड़ने के लिए चले जाने दें, और अर्जुन महारनिवास में बृहन्नला के रूप में विद्यमान है, तो ये तो बिल्कुल नमक हरामी हो जाएगी। इसलिए अर्जुन तुरंत द्रौपदी से ये कहते हैं कि इनको बोलो कि जो बृहन्नला है ये अर्जुन का सारथी रहा करता था। जब अर्जुन ने खांडव वन का दाह किया था, तब भी यही उनका सारथी था। अगर तुम इसको अपना सारथी बना करके ले जाओगे तो तुम्हें अवश्य विजय की प्राप्ति होगी। तुम्हारा सारथी वैसे भी मर चुका है। तो द्रौपदी ने जाकर के तुरंत ही उत्तर कुमार से ये बात कही है। तो उत्तर कुमार कहता कि मैं उस क्लीब से नहीं कहूंगा कि आप मेरे सारथी बन जाओ। अगर ये आपको योग्य लगता है तो आप जाकर के बोल दो उसको कि वो मेरा सारथी बन जाए।
तो द्रौपदी कहती कि मैं तो कैसे कह सकती हूं, आपको अपना सारथी बनाना है तो ये आपको करना चाहिए। चलिए मैं आपको एक रास्ता बताती हूं। आपकी बहन जो उत्तरा है ना, वो तो उनकी मूलकी है, उनके पास से शिक्षा प्राप्त करती है, उनकी शिष्या है और उनकी प्रिय शिष्या है। वो अगर कहेगी तो बृहन्नला जो है वो अवश्य ही तुम्हारा सारथी बनने के लिए तैयार हो जाएगी। तब उत्तर कुमार को तो सारथी की जरूरत थी, तो उन्होंने तुरंत अपनी बहन उत्तरा से ये कहा, आप बृहन्नला को बोलो कि वो मेरे सारथी बन जाए। उत्तरा दौड़ती हुई बृहन्नला के पास जाती है और कहती है, सारथ्यम मम भ्रातुकुर साधु बृहन्नले, मेरे भाई के सारथी बन जाओ, पुरा दूरतरम गाओ ह्रियंते कुर्भिर्हि। अरे हमारे नगर की सारी गायें, हमारे राज्य की सारी गायों का अपहरण करके कौरव लेकर के जा रहे हैं, अगर तुम मेरे भाई के सारथी नहीं बनोगे, प्रणयाद उच्यमाना त्वम परित्यक्षामि जीवितम, सीधे नहीं माने तो मैं मेरे प्राण छोड़ दूंगी। अब जब किसी के साथ प्रेम होता है किसी के साथ, तो उसको अपने प्राणों का ही वो दिखाया जाता है कि अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं मर जाऊंगा। यहां उत्तरा भी बृहन्नला जो है, अर्जुन जो है, उनके प्रति अत्यंत आदर रखती है, अत्यंत प्रेम रखती है। ये गुरु शिष्य का प्रेम है, तो अपने गुरु से स्पष्ट कह देती कि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी, आपने मेरे भाई का सारथी बनना स्वीकार नहीं किया, तो मैं मर जाऊंगी। अर्जुन तो मना कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं ही प्रस्ताव रखा था। बृहन्नला के रूप में अर्जुन तुरंत तैयार होकर के उसके साथ चलने लग जाते हैं। उत्तर कुमार जैसे ही सामने से बृहन्नला को आते हुए देखता है, उससे रहा नहीं जाता है। वो तुरंत कहता है, दूरादेव तुताम प्रेक्ष्य राजपुत्रों पे भास, दूर से ही देख करके उनको कहता है, त्वया सारथिना पार्थ खांडवे अग्नि तर्पेत। जब खांडव वन को अर्जुन ने जलाया था तब आप ही उनके सारथी थे। सैरंध्री कह रही थी, आप आज मेरा सारथी पद स्वीकार करें। इस प्रकार से बृहन्नला को जब सारथी बनने के लिए कहा, तो बृहन्नला कहती, गीतम वा यदि वा नृत्यम वादित्रम वा पृथक विधम। अरे भाई, गीत नृत्य वाद्य ये सब करवाना हो तो ये तो सब मुझे मालूम है। सारथ्यम तू कुतो मम, ये सारथी का काम आप कहां मुझे सौंप रहे हैं, ये मेरा काम नहीं है। मैं तो गीत वीत गाना हो वो सब करना हो। तब उत्तर कुमार कहते हैं कि आप ऐसा मत कीजिए, जैसा कि सैरंध्री ने कहा है, आप अवश्य ही श्रेष्ठ, और आपको देख के भी ऐसा लगता नहीं है कि आप नपुंसक हैं, आप श्रेष्ठ हैं। आप मेरा सारथी पद स्वीकार करें। सारथी को भी कवच शिरस्त्राण वगैरह पहनने होते हैं। ऐसे में उनको तुरंत ही, क्योंकि जल्दबाजी है, उत्तर कुमार तो तैयार हो गए हैं, अर्जुन को भी वस्त्र वगैरह पहनने हैं, तो जब कवच लाके दिया जाता है तो लोगों को हंसाने के लिए अर्जुन जो है उसको ऊपर से डालते हैं इस तरीके से जैसे कि कोई घाघरा पहन रहा हो। इस प्रकार से ऊर्ध्वम उक्षिप्य कवचम शरीरे प्रत्यमुंचत, ऊपर से लेकर के शरीर के ऊपर कवच जब धारण करने की कोशिश करते हैं, कुमारे तत्रतम दृष्ट्वा प्राहसन पृथुलोचना, तो वहां जो सब कुमारियां खड़ी हुई थी वो सारी जोर जोर से हंसने लग जाती हैं। इस प्रकार से अर्जुन ने यहाँ स्वयं ही अपना एक प्रकार से मजाक उड़वाया है। और उसके बाद वो तैयार हो जाते हैं। तैयार होकर के जैसे प्रस्थान करते हैं, बृहन्नला के ऊपर विश्वास है उत्तरा को, क्योंकि गुरु के रूप में उन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा दी है। तो कहते हैं, जब हमारे भैया उत्तर इस कुरुसेना को पराजित कर देना, तो वहां जो वीर योद्धा हों उनके वस्त्र आभूषण लेकर के आइएगा, क्योंकि उससे हम अच्छी अच्छी गुड़िया बनाएंगे, उनको अच्छे अच्छे वस्त्र, रेशमी वस्त्र, जो उत्तम उत्तम वस्त्र वो पहनते हैं, वो वस्त्र हम उनसे पांचाली कार्यम चित्राणी सूक्ष्माणी च मृदुनी च, इसको पांचाल क्रम कहा जाता है। गुड्डी गुड़िया का जो खेल होता है, तो उसके लिए वो बहुत उत्तम रहेंगे, तो आप जरूर उन वस्त्रों को ले आइएगा। तब अर्जुन कहते हैं, यद उत्तरो अयम संग्राम में विजेष्यति महारथा, अगर उत्तर कुमार इस संग्राम में सभी महारथी योद्धाओं को जीत लेंगे, उनके ऊपर विजय प्राप्त करेंगे, अथा हरिष्या वासांसी दिव्यानी रुचिराणी चा, तो जो दिव्य और उत्तम वस्त्र हैं उनको मैं अवश्य ही लेकर के आऊंगा। तो उन्होंने प्रस्थान किया है। अभी तो नगर के बाहर जैसे ही अर्जुन रथ लेकर के पहुंचे हैं, उत्तर कुमार ने सामने खड़ी हुई पूरी कौरव सेना को देखा है। एक एक महारथी योद्धा उसमें है। दूर से उस इतनी विशाल सेना को देख करके उत्तर कुमार के पसीने छूट जाते हैं। वो कहता है कि भैया रथ को वापस मोड़ो,
मुझे युद्ध के लिए नहीं जाना है। अभी तो वहीं स्मशान पे पहुंचे हैं, जिस स्मशान पे, क्योंकि नगर में प्रवेश करने के उत्तर द्वार से ही प्रवेश किया था और ये उत्तर की तरफ से सेना ने आक्रमण किया है, तो उसी द्वार से बाहर आए हैं। अभी तो स्मशान भूमि तक ही पहुंचे हैं, उसी स्मशान भूमि में जहां समी के वृक्ष के ऊपर इन्होंने अपने सारे अस्त्र शस्त्र रखे थे, अभी वहीं पहुंचे हैं। और वहीं उत्तर कुमार कहते कि हृष्ट रोमा भयोद्विग्ना पार्थम वैराट्य प्रवीत, एक एक रुआंटे खड़ी हो गई है, भय से कांप रहा है। और ऐसे में वो विराट नंदन जो है, वैराटी यानी उत्तर कुमार, भूमिंजय, जो भी नाम आप लें, वो कहता है नोत्सहे कुरुवीर योद्धुम रोम हर्षम ही पश्चिमे। अरे देखो तो सही, मेरा एक एक रुआ खड़ा हो गया है, मैं इन लोगों के साथ युद्ध नहीं कर सकता हूं। प्रतियोद्धुम न सख्यामि कुरु सैन्यम अनंतकम। अरे ये तो अनंत जहां तक नजर जा रही है पूरी कुरु सेना है, मैं इसके साथ युद्ध नहीं कर सकता। जल्दी से रथ को वापस मोड़ो। अरे जहां द्रोण हो, भीष्म हो, कृपाचार्य हो, विभिंसति कर्ण, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त, बाल्लिक, इतने सारे योद्धा जहां हैं, इन सबके साथ में युद्ध करना ये मेरे बस का काम नहीं है। तब अर्जुन कहते हैं भयेन दीन रूपोसी द्विषिताम हर्षवर्धन न चितावत कृतम कर्म पर ही किंचित रणाजे। अरे भाई, आप इस प्रकार से भय से दीन हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। आपको पता है आपके इस व्यवहार से शत्रु सेना का उत्साह जो है वो कई गुना बढ़ जाएगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। स्वयमेव च मामाथ वह माम कौरवान प्रति सोहम त्वाम तत्र नेष्यामि यत्र इते बहुला ध्वजा। अरे तुमने स्वयं मुझसे कहा है कि मैं तुम्हारा सारथी बनूं और तुमको शत्रुओं के बीच में युद्ध के लिए लेके चलूं, तो मैं तो अब आपको लेके ही जाऊंगा। अब बीच में रथ नहीं रुकेगा और रथ वापस भी नहीं जाएगा। भूल गया? सभी स्त्रियों के बीच में कहा था कि मैं उनके ऊपर विजय प्राप्त करके आऊंगा और मुझे भी बड़े उससे रथ पे बिठाया है। भाई आपको आपकी इज्जत की पड़ी हो ना पड़ी हो, लेकिन मैं इस प्रकार से वननिवास में वापस नहीं जा सकती हूं। लोग कहेंगे कि वाह, ये बृहन्नला गई थी कि युद्ध को जिता के लेकर के आएगी हैं, और ऐसे ही वापस भाग के आ गए। अहम सैरंध्र आख्याता सारथ्य कर्मणि, सैरंध्री ने खुद मेरी प्रशंसा की है कि मुझे बहुत अच्छा सारथी कहा जाता है, और मैं ऐसे ही आपको लेकर के वापस चली जाऊं, ये तो नहीं हो सकता है। उत्तर कुमार कहते हैं कामम हरंतु मत्स्यानाम भूयांस कुर्वोधनम। अरे भैया, तुम समझ नहीं रहे हो, मत्स्य देश की गायें क्या, मत्स्य देश के अंदर से सारा धन संपत्ति सबका अपहरण करके ले जाएं। कौरव प्रहसंतु च माम नार्यो नरा चापी बृहन्नले, और सभी नर नारी मेरी हंसी उड़ाएं, लेकिन हे बृहन्नला, मैं इस संग्राम में, मैं इस युद्ध को नहीं कर सकता, मुझे भयंकर भय लग रहा है। इतना कह के तो उत्तर कुमार रथ से कूद पड़ता है, भागने लग जाता है। स्त्री के वेश में अर्जुन भी रथ से कूदते हैं और उस उत्तर कुमार को पकड़ते हैं। पूरी कौरव सेना इस दृश्य को देख रही है कि भाई कोई स्त्री है, नहीं, स्त्री का वेश है। कुछ लोग जो देख पाते हैं, ध्यान से देख रहे हैं, हो सकता है दूरबीन वगैरह कुछ उनके पास हो, उनको तो लगता है कि नहीं, ये वेश स्त्री का दिखाई दे रहा है, लेकिन ये तो साक्षात अर्जुन ही प्रतीत हो रहा है? और ये उत्तर कुमार जो विराट पुत्र है, ये तो भागा जा रहा है, इसको पकड़ लिया, फिर पकड़ के उसको रथ पे बिठा लेते हैं, और रथ पे बिठा करके बृहन्नला जो है उसको लेकर के उसी समी वृक्ष के पास जाकर के पहुंचती है। इधर कौरव सेना में खलबली मच जाती है कि अगर ये अर्जुन है तो आज भयंकर युद्ध होने वाला है, क्योंकि 13 साल बाद 12 साल का वनवास और 1 साल के अज्ञातवास के बाद अगर ये अर्जुन सामने आ रहा है तो आज भयंकर युद्ध होगा। अर्जुन उत्तर कुमार को लेकर के उसी समी वृक्ष के नीचे पहुंच जाते हैं जहां उनके दिव्यास्त्र रखे हुए हैं, सारे अस्त्र रखे हुए हैं, और फिर उत्तर कुमार से कहते हैं अहम वही कुरुवी योत्से विजयस्यामि चते पशु, मैं इन कौरवों के साथ युद्ध करूंगा और तुम्हारे सभी पशुओं को विजय प्राप्त करके वापस लेकर के आऊंगा। बस अभी मैं तुम्हारा सारथी था, अब तुम हमारे सारथी बन जाओ। यंता भव नरश्रेष्ठ योत्से अहम कुरुवी सह, तुम खाली सारथी बने रहो, उनके साथ युद्ध करने का काम मेरा है। अब एक नपुंसकली बृहन्नला इस प्रकार से उत्तर कुमार से कहे तो क्या उत्तर कुमार तैयार हो जाएंगे? इधर द्रोणाचार्य ने अर्जुन को देखा है, उनकी चाल ढाल देखी है, वो तुरंत ही ये कहते हैं दुर्योधन से कि भाई ये और कोई नहीं, ये अर्जुन ही होना चाहिए, ये भले स्त्री के रूप में है लेकिन ये अर्जुन है। स एव पार्थो विक्रांत सभ्य साची परंतपे ना युद्धे ने निवर्तित सर्वैरपि सुरासुरै।
ये वही है जो एक बार रणभूमि में आने के बाद सारे देवता और असुर भी इसके सामने खड़े हों तो कभी युद्ध से वापस नहीं जाया करता है। कि स्वयं महादेव को भी जिसने युद्ध से प्रसन्न किया है, जिसने अकेले जाकर के सभी देवताओं को विजय दिलाने के लिए बहुत सारे राक्षसों का अकेले विनाश किया है, वो अर्जुन है। ये कर्ण कहते हैं कि आपको तो हमेशा अर्जुन के प्रति एक विशिष्ट आग्रह है, इसलिए आप हमेशा अर्जुन की प्रशंसा करते रहते हैं। अरे हम में से कौन ऐसा योद्धा है जो अर्जुन से युद्ध करने के लिए घबराता? तब दुर्योधन कहता है यद्य पार्थो राधे कृतम कार्यम भवित। अगर ये अर्जुन है तो मान लीजिए कि मेरा कार्य ही हो गया। भाई हम पांडवों को ही तो ढूंढने के लिए यहां आए थे, अगर ये अर्जुन है तो हमारा काम हो गया, क्योंकि अर्जुन है तो हमसे युद्ध करने का उसको अधिकार नहीं है। अभी अज्ञातवास उसका पूर्ण नहीं हुआ है, वो अभी भी हमारे दासत्व में है। और अगर ये अर्जुन नहीं है, ये विराट नगर का कोई सैनिक है, तो उसको परास्त करके और हम इन गायों को भी ले सकते हैं और हम विराट नगर पे भी कब्जा कर सकते हैं। इसलिए ये युद्ध तो बनता है। इस प्रकार से दुर्योधन ने सभी से ये कहा है कि सब युद्ध के लिए सन्नद्ध हो जाएं। इधर अर्जुन जो है वो उत्तर कुमार से कहते हैं कि समी वृक्ष के ऊपर चढ़ जाओ और इसके ऊपर उस जगह पे कुछ अस्त्र रखे हुए हैं, उन अस्त्रों को उतारो। उत्तर कुमार उस समी वृक्ष के ऊपर चढ़ के जब उस पूरे अस्त्रों के इतने विशाल जखीरे को नीचे उतारते हैं तो एक एक अस्त्र को देख करके कैसे आश्चर्यचकित हो रहे हैं, ये पूरी कथा हम अगले वीडियो में सुनेंगे। बड़ा सुंदर कथा प्रसंग चल रहा है, आनंद लीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।